राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के बंधवा तालाब का मामला फिर तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के निवासी सुरेंद्र रावत ने ये आरोप लगाया कि ये जमीन मेरे नाम एग्रीमेंट पर है। इसकी पैमाइश के लिए हमने नगर निगम सरोजनी नगर तहसील आरजीएस के माध्यम से प्रार्थना पत्र भी दिया, क्योंकि बंधवा तालाब पर घाट बन रहा है। जब तक पैमाइश नहीं हो जाती घाट पर काम रोका जाए। इसके विषय चल रहा है तो किसी ने आरोप लगाया कि हमारी जमीन है, तो इस संबंध में आप क्या कहना है? देखिए, जब मैं पार्षद बना था मैंने वादा किया था जनता से, जो यहाँ के भक्त हैं, मैंने कहा था कि मैं पार्षद अगर बनूंगा तो इस तालाब पे एक नए घाट का निर्माण होगा, क्योंकि बहुत सकरा घाट था। करीब 5 से 8 हजार लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने, हर साल छठ पूजा करते हैं। तो उसे लेकर के अभी मैंने जो है कुछ महीने पहले से बजट दिया था, अपनी पार्षद निधि दी थी और अपनी मैंने पार्षद निधि से ले दी थी कि ये घाट बन जाए। अब अगर कोई दावा कर रहा है कि ये मेरी जमीन है तो ये नगर निगम की जांच का विषय, अपना नगर निगम जांच करे, तहसील जांच करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सरकारी पैसा जनता के लिए लग रहा है। नया घाट बन के तैयार होगा, भक्तों के लिए आराम होगा। अगर लोगों को दिक्कत है कि भक्त यहाँ पे नाम है तो अपनी वो पैमाइश करा दे। जो लोग दावा कर रहे हैं मेरी जमीन है, पैमाइश करा लें। मैं भी नगर निगम प्रशासन से कहता हूँ पूरे तालाब की पैमाइश करा दे, ईमानदारी से तालाब को निकाल दिया जाए। उसमें जो भी जिसने कब्जा किया है, तो मैं ये अपील करता हूँ जिसने आपत्ति की उसी की मांग होगी कि तालाब पे कब्जा हो रहा तो सारे कब्जे छुड़वा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये तालाब खाली हो, जितना तालाब खाली हो जाएगा उतना अच्छा भक्तों के लिए आराम रहेगी। बाकी मेरी ना किसी की दुश्मनी है ना कुछ है, ना मेरा किसी को लेना देना तालाब के विषय में। सरकारी तालाब सरकार का काम हो रहा है। विषय पर नगर निगम के लेखपाल मौके पर आते हैं और उन्हें इस मामले की जानकारी से अवगत कराया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि यह अधिकार मेरा नहीं है कि मैं काम रुकवा सकूं या काम राजस्व विभाग का है। तो इधर आओ, आप पूछो। अरे शुभ नाम बोलिए भैया का शुभ नाम। भैया आपका शुभ नाम क्या है? अजीत तिवारी। नगर निगम में किस पद पे हैं आप? जी नहीं आए, आप तो आए। तो यहाँ पे किस कार के लिए आप आए? किस कार के लिए? एप्लीकेशन दी गई थी जी कि कोई अवैध कार्य हो रहा है, वही देखने के लिए आया था। तो यहाँ पे मौके पे आके आपको क्या ये सरकारी काम होता दिखाई पड़ा। अच्छा, तो आपको किसी प्रकार के भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं थी? एप्लीकेशन डाक्टर साहब ने मुझे फॉरवर्ड की है ना। अच्छा, तो उस पर मतलब क्या कुछ बताएंगे? मतलब रोकना है इसमें केवल उन्होंने कहा कि अवैध काम हो रहा है, हाँ तो उसको रुकवाया जाए। ये अवैध काम हो रहा है, ये तो सरकारी काम है, उसको रुकवाने का अधिकार नहीं है। मैं सरकारी काम नहीं रुकवा सकता। इस पर क्षेत्रीय पार्षद राम रमेश से मामले की जानकारी ली जाती है तो उनका कहना है कि तालाब सरकारी जमीन पर है या इस पर किसी का अधिकार है तो वो नगर निगम से और लेखपाल से बात करें। हमें सरकार ने बजट पास किया है, लगभग 10 लाख रुपए, उस पैसे से घाट बन रहा है। सरकार जांच कर ले, इसकी जमीन है वह ले ले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। और आपका ये क्या मामला है? अपना पर्चा देते हुए। भैया, मुझे लोग सुरेंद्र कुमार रावत के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ सन 2002 से निवास कर रहा हूँ और ये ज़मीन भूमधरी ज़मीन है, जिसको कि क्षेत्रीय पार्षद और आज़ाद नगर की एक ललिता गिरी जी हैं और पीछे हमारे मोहल्ले के ही एक सूर्य प्रकाश मिश्रा हैं और एक काशीनाथ राय। इन लोगों ने एप्लीकेशन देके मेरा एक मकान दिलवा दिया, पीछे बना था, जो कि भूमधरी जमीन पर था। और दूसरी चीज़ ये है कि एक नए तहसीलदार थे नीरज कटियार जी। नीरज कटियार जी पे दबाव बनाती थी ललिता गिरी जी। वो कहती थी कि मेयर महोदया मेरी बड़ी खास हैं, अगर आप सुरेंद्र रावत का मकान नहीं गिराओगे तो हम तुम्हें बर्खास्त करा देंगे। उन्होंने दबाव बस रिपोर्ट लगाई और आदेश शुक्ला लेखपाल थे तहसील के, उन्होंने गलत तरीके से नाप किया और मेरे मकान को गिरा दिया। मेरे मकान को गिराने से पहले उन लोगों ने मुकदमे लिखवाए, मेरे साथ साजिश किया कि अगर जैसे ये मौके पे आता है तो इसे उठा के जेल भेज दो ताकि ये पूरा चुनाव अंदर रहे। उतने समय आचार संहिता चल रही थी। वास्तविक अगर मैं जेल चला जाता तो मुझे पूरा चुनाव निकलने न दिया जाता और मेरे ऊपर सत्ता के भोगियों के द्वारा जो गलत तरीके से सत्ता का भोग कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे निकलने न दिया जाता, मैं जेल में रह जाता। मैं व्यक्तिगत विधायक का सम्मान करता हूँ और मेयर महोदया का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ,
क्योंकि मुझे पता है मेयर महोदया की व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, जो वो मेरा मकान गिरवाती। विधायक जी का मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी। विधायक जी के चुनाव में मैंने सारी मेहनत की और जो आज पार्षद बने घूम रहे हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।